हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट चैप्टर, जो कि 11th की इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के ऑलरेडी 3 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं और उसके मे बी 2-3 पार्ट या 4 पार्ट और आएंगे, लेकिन वो मैं अपलोड करूंगा आपको शाम को, जस्ट बिकॉज ऑफ अभी मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है उसको पढ़ाने के लिए। तो आज मैं स्टूडेंट से बुक अरेंज करूंगा और आपके लिए वो अपलोड कर दूंगा। अगर पहले हो गई होती तो मैं शायद अब तक वो सारे पार्ट बना चुका होता, बट कोई नहीं। तो इस बुक का मेरे पास आज लास्ट डे है, किसका, डेवलपमेंट वाली का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मोस्टली इसके पार्ट बना दूं या जो भी है नोट कर लूं, उसके बाद आपको मैं इसको अपलोड करके सारे चैप्टर दे दूं। बेसिकली इसमें 3 चैप्टर और बाकी हैं, तो चलिए कोई नहीं, डिस्कस करते हैं एनवायरमेंट चैप्टर। देखिए, एनवायरमेंट डिस्कस करने से अब सबसे पहले जरूरी है कि एनवायरमेंट वर्ड सुनते ही, मतलब पर्यावरण वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है। अब जरा एक बार खुद ही सोचिए, आंखें बंद कीजिए और 2-3 बार वर्ड रिपीट कीजिए, पर्यावरण। तो होगा क्या, बेसिकली पर्यावरण को सुनते ही, एनवायरमेंट को सुनते ही हमारे पास सामने पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, समथिंग ये लाइक आने लग जाते हैं। ठीक है, तो सही अंदाजा लगा रहे हैं हम कि पर्यावरण क्या है। देखिए, पर्यावरण की वैसे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि पर्यावरण यह चीज है या वो चीज है। ठीक है, पर्यावरण, एनवायरमेंट ऐसी चीज है जो सबसे मिलकर बना है, आपके, मेरे, जानवरों के, पेड़ पौधों के, हवा के, मिट्टी के, इन सब के कॉम्बिनेशन को मिला के कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, अच्छी बात यह है कि यहां का मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं, पृथ्वी का, अर्थ का एक ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इसे जीने लायक बनाता है। आपको बता दूं, ऐसे पृथ्वी जैसे ग्रह अरबों खरबों हैं। ठीक है, शायद आपको पता ना हो, आपको कभी फ्यूचर में बताऊंगा, अरबों खरबों ग्रह, लेकिन उनमें ना तो कोई जानवर है, ना कोई अभी ऐसा व्यक्ति है, ना वो हमारी तरह सोच सकते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं वहां पर। ठीक है, तो वहां का पर्यावरण, एनवायरनमेंट जीने लायक नहीं है। एक गलती से एक ऐसा लौता ग्रह मिला है जो हमारे पास है अभी, अर्थ, उसका पर्यावरण ऐसा है कि वो बहुत सारे जीवों को यहां पर क्या दे रहा है, पनाह दे रहा है, उनको जीने लायक बना रहा है। तो चलिए उसी पे आज डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है और कैसे हमने इस एनवायरनमेंट को गंदा कर दिया। ठीक है, तो चलिए पहले जरूरी डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो इंपॉर्टेंट ऑफ एनवायरनमेंट में सबसे पहला आता है, फर्स्ट, इट ऑफर रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन। होता क्या है, एनवायरनमेंट, देखिए हमें आज की डेट में किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और वो रिसोर्सेज हमने बनाए नहीं है, इस प्रकृति ने, इस एनवायरनमेंट ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। आप चाहे पानी की बात करें, तो आप चाहे पेट्रोलियम की बात करें, चाहे तो कोयले की बात करें, ये हमने खुद क्रिएट नहीं करा, ये हमें दिए गए हैं। ठीक है, आप कह रहे हो कि हाँ चलो भाई, बिजली हमने बनाई है, उसको कन्वर्ट किया, लेकिन बिजली बनाने के लिए आपको कोयला चाहिए, आपको सौर ऊर्जा चाहिए, आपको विंड एनर्जी चाहिए, लेकिन वो तो दिया है किसने, नेचर नहीं। तो एनवायरनमेंट हमें प्रोडक्शन करने के लिए क्या अवेलेबल कराता है, रिसोर्सेज। अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, पर्यावरण जीवन धारण में सहायक है। देखिए, आपके बाद में आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, आपने बस ये सुना होगा कि एक सूरज है और उसके 8-9 ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, सूरज जैसे कई सारे बड़े बड़े, इससे ही बड़े बड़े सूरज है हमारी गैलेक्सी में। ठीक है, और इस ऐसे हमारे पृथ्वी जैसे अरबों खरबों ग्रह हैं, प्लैनेट है। अलग बात है, उन पर अभी तक हमने कहीं पे भी जीवन नहीं ढूंढ पाया है, मतलब एक छोटा सा कीड़ा भी ढूंढ पाया, वो भी हमने अब तक नहीं ढूंढ पाया है। ठीक है, इवन दूर तो छोड़ो, मंगल ग्रह पर अभी तक हम सस्पेंस में कि यहाँ पे पानी है या जीवन है। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, पॉइंट यहां से आ रहा है, पर्यावरण जीवन धारण में सहायक है। देखिए, एक एनवायरनमेंट ऐसी चीज है जहां पर जीवन जीने लायक बन रहा है। ठीक है, यहां पर पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जमीन से हम फसल उत्पादन करके अपने रहन सहन कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट हमें बहुत कुछ दे रहा है। यही एनवायरनमेंट आपको मंगल ग्रह पे नहीं मिलेगा, यही एनवायरनमेंट आपको बृहस्पति ग्रह पे नहीं मिलेगा, जुपिटर पे नहीं मिलेगा। तो एनवायरनमेंट क्या है, बहुत जरूरी है, किस चीज के लिए, जीवन को जीने के लिए, और ये हमें एनवायरनमेंट दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट। देखिए, होता क्या है, जब से पृथ्वी पर इंसान की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है, उसने क्या कर दिया है, कचरा फैलाना स्टार्ट कर दिया। कचरा मतलब वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। लेकिन नेचर का एक रूल है कि वो खुद जो चीज देता है वो उसी को अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, एनवायरनमेंट का एक रूल है। ठीक है,
तो वही बता रहा है कि मोस्टली जो वेस्ट है उसको वो क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एस्टिमुलेट कर देता है, उस वेस्ट को रहने नहीं देता। लेकिन आज के टाइम में अगर हम टॉपिक सेट की बात करें तो हम आज के टाइम में ऐसे भी मटेरियल बना रहे हैं जस्ट लाइक पॉलीथीन, जैसे पन्नी बोलते हैं हम लोग, जो नेचर उसको एस्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन नेचर का एक काम है, चाहे वो इंसान हो चाहे कितने बड़ा डायनासोर था, उसको भी वो क्या कर चुके हैं, अपने अंदर दबाकर एस्टिमुलेट वेस्ट को क्या कर दिया उनने, आत्मसात कर दिया। हिंदी में वर्ड जैसा यूज करा गया है, ठीक है। तो पर्यावरण में जितना भी बेकार कचरा है उसको उसे बोलते हैं अपशिष्ट, उसको क्या कर देता है, वो रिसाइकल कर देता है या तो डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट, इट एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, यह मानव की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाता है। हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनवायरनमेंट बढ़ाता है। कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। आपको मैं बताता हूं, क्या आपने अभी तक समुद्र देखा है? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। समुद्र के बाद फिर पहाड़, फिर मरुस्थल, मतलब कई सारी चीजें, झरने, पेड़ पौधे। अच्छा, इसको देखने से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ जाता है, मतलब हमें इंजॉयमेंट मिलता है। इंजॉयमेंट मतलब कि हाँ ये यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए। अभी हम कई बार बोलते हैं यार मैं छुट्टी मनाने वहां जाऊंगा, इंजॉयमेंट लूंगा, वहां शांति शांति है, वहां ये है, वहां समुद्र है, वहां बीच है, समथिंग। यार ये दे कौन रहा है? ये हमें सारे दे रहा है एनवायरमेंट। नहीं तो आप अंदाजा लगाइए, मान लीजिए कि एक ऐसा इलाका है जहां पर दूर दूर तक ओनली रेत ही रेत है, ना कोई पेड़ है ना कुछ है, और वहां पे नहीं, पूरे अर्थ पे ही रेत है। क्या लिविंग होगा? सिंपल सा आना जाना, इवन पानी के लिए भी लोग क्या हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे। तो यहां पे वर्ड आ रहा है कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है कौन? एनवायरमेंट। चलिए, ये हमने डिस्कस करें एनवायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस की, एनवायरमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। अब एक बार आपको जब पढ़ते हैं, जब मैं समझाता हूं तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि वो क्या मैं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद जब बुक में आप खुद पढ़ेंगे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा व्हाट इज एनवायरमेंट एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोगों ने इस एनवायरमेंट को बेकार कर दिया है, ठीक है। तो हमारा एनवायरमेंट धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, वो है हमारा पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन को हम कहते हैं हिंदी में प्रदूषण। डे बाय डे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर आप अब प्रदूषण की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कितना होता है, मतलब कौन कौन से टाइप का पॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली आपने अब तक जो पढ़ा होगा, मेरे को जो याद है वो 4 तरह के पॉल्यूशन याद है। एक होता है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है जल प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने एयर पॉल्यूशन सुना है। एयर पॉल्यूशन का मतलब हम हवा को भी अपनी गंदा करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ये वायु हो गया। उसके बाद मैंने नॉइस पॉल्यूशन सुना है। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब हम बहुत ज्यादा शोर शराबा फैलाते हैं, ठीक है। वो सब पे भी हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद लैंड पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। भूमि प्रदूषण, और ये ध्वनि प्रदूषण। चलिए इन सब पे हम डिस्कस करते हैं जरा एक एक बार, ठीक है, आज के पार्ट में। देखिए, पॉल्यूशन बहुत तरह का हो सकता है, जिसमें सबसे पहला आ रहा है वाटर पॉल्यूशन। हो क्या रहा है, हम अपने जो हमारे पास पीने का पानी है उसी को गंदा कर रहे हैं। आज के टाइम में जितनी भी मोस्टली फैक्ट्रियां हैं वो अपने फैक्ट्रियों को गंदा पानी क्या कहती हैं, बहा देती हैं, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई 3 इंडिया की फेमस नदियों के नाम बताओ, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? नॉर्मली मैंने ऐसी क्लास में डिस्कशन करा टॉपिक, तो स्टूडेंट याद करेगा, मैंने कहा बोलो, कह रहे सर गंगा जमुना सरस्वती। मैंने गुड, गंगा जमुना सरस्वती। तो चलो अभी गंगा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो दंगे हो सकते हैं। हम बात करते हैं यमुना के ऊपर। यमुना ऊपर से होती हुई, आगरा होती हुई, पता नहीं कहां कहां होती हुई दिल्ली में भी आ रही है, और हम रहते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में आपको बता दूं मैं हाल, यहाँ का जितना भी नाले हैं उन्हें भी कहां घेरा जा रहा है, यमुना में, ठीक है। हमारी मतलब जो पूजने वाली नदी है उसको हम कहां घेर रहे हैं, यमुना में। उसके बाद अब नाले की मिल रहे जाके, तो पीने लायक तो पानी रहा ही नहीं, ठीक है। जिसको पता नहीं है वो पी सकता है, क्यों? उसे देखे नहीं नाला गिर रहा है। अगर नाला एक बार देख लोगे अब गिरता हुआ, तो उसके बाद शायद आप वहां से कभी उसके अंदर टच करना नहीं फील करोगे, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हम धीरे धीरे वाटर पॉल्यूशन फैलाए जा रहे हैं। हम अपने रीति रिवाज, हम अपने त्योहार की वजह से भी वाटर पॉल्यूशन फैलाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब
देखो धार्मिक है लेकिन इस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट बताता हूं कि आपको एक तरह से हम लोगों को डिस्कस करना जरूरी है कि उसी चीज को और अच्छे से कर सकते हैं नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं कि मूर्ति विसर्जन होता है। अब मूर्ति विसर्जन क्या होता है, हम बड़े खुशी से जाते हैं जी गणपति बप्पा को छोड़ के आएंगे, हम छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, विसर्जन करके आ जाते हैं, लेकिन वो मट्टी अब ऐसी हो गई है कि पानी में नहीं घुल रही है। आज आप रात को छोड़ के आए, उन्हें विसर्जन करके आए, सुबह देखिए उनके आधा सर हाथ पांव बीच पर पड़ा रहता है। ये कौन सी इज्जत हो गई, आपने रात में भगवान को बड़ी इज्जत से बहाया, सुबह जाके वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब बीच पर आधे टूटे आधे फूटे, किसी की लात लग रही है, किसी का पैर लग रहा है। क्या ये तो हमारा धार्मिक हो गया, और क्या तुमने वाटर को अच्छा कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आ जाता है, लोग कचरा फेंकते रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आज की डेट में फैक्ट्रियों से और केमिकल बहाने से हमने वाटर को क्या कर दिया है, गंदा कर दिया है। इवन अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो वाटर में रहने वाले जीव जंतु उनको भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो भी धीरे धीरे मर रहे हैं क्योंकि उनको केमिकल खाना पीना पड़ रहा है। बात करते हैं एयर पॉल्यूशन। देखिए एयर पॉल्यूशन ही फैल रहा है, दिल्ली में तो हालत देख लो एयर पॉल्यूशन की, ठीक है, स्मॉग बहुत ज्यादा हो रहा है। 2017 ऐसा कोई मतलब इतना बड़ा भी कुछ नहीं हमने जी लिया, लेकिन मास्क लगाने पड़ गए इन लोगों को। तो एयर पॉल्यूशन क्या हो रहा है, गाड़ियों की वजह से इतना ज्यादा। देखिए आज की टाइम में जो साइकिल पे वो सोचता है कल मैं बाइक लूंगा, जो बाइक पे वो कहता है कल मैं गाड़ी लूंगा, लेकिन सब चाहते हैं क्या है, मतलब गाड़ी लेना, और गाड़ी से क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, ठीक है। फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही हैं, अच्छा वो कमा रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन उसका कहीं ना कोई झेलना किसको पड़ रहा है, हमें पड़ रहा है। कोई स्मोकिंग कर रहा है उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, झेलना किसे पड़ रहा है, नहीं करने वालों को। तो धीरे धीरे हमारी जो एरो है वो क्या होती जा रही है, बेकार होती जा रही है। कभी हम चले जाएं ऊपर की तरफ मतलब दिल्ली से ऊपर की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड या हिमाचल, तुम कहते हैं यार यहाँ कितना सुकून है, यहाँ कितनी शांति है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां की एयर थोड़ी साफ है एज कंपेयर टू दिल्ली या अदर सिटीज एरिया, मेट्रो एरियाज, ठीक है। तो लेकिन एयर पोल्यूशन का इफेक्ट खाली दिल्ली में थोड़ा ना रहेगा, वो हवा तो एक जगह रुकती नहीं है, वो बहती रहेगी, तो इफेक्ट हर जगह होगा। तो हम एयर पोल्यूशन भी धीरे धीरे फैल रहा है, इसमें आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट नॉइस पोल्यूशन, अभी आपने सुन लिया, कबाड़ी वाले ले लो समथिंग लाइक, ये भी क्या है, नॉइस पोल्यूशन है, बट कोई नहीं। और कबाड़ी भी आज का स्टैंडर्ड के हो गए हैं, क्या हुआ, माइक लेके आते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हैं, एसी दे दो, फ्रिज दे दो, समथिंग लाइक, ठीक है। हमारे रिलीजन के नाम पे ले लो, मतलब मुझे क्या करना है, कुछ मतलब भगवान से बात करनी है या कह लो भगवान की पूजा करनी है, लेकिन पता नहीं 4 लोगों को लोग सुनाते हैं, ऐसी अलग अलग रिलीजन में सब में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक नॉइस पोल्यूशन का पार्ट है, जो बहुत बड़ा मुद्दा बनाता है पीछे, ठीक है, सोनू निगम वाला। लेकिन अच्छा, और फैक्ट्रियां जो चलती है, फैक्ट्रियों में देखो कितना ज्यादा पॉल्यूशन मतलब निकलता है, मतलब पॉल्यूशन का मतलब नॉइस पॉल्यूशन, कितनी सारी आवाज होती है, आसपास वालों को झेलना पड़ता है। और गाड़ियों को तो हम भूल ही नहीं सकते, भाई तू खड़ा कैसे, आगे गाड़ी खड़ी कैसे, बजा रहो पे 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 पे, मतलब शांत हो ही नहीं सकते, चाहे ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे थोड़ा सा जाम लग जाए। नॉइस पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि अगर वो गलती से किसी एजुकेशनल एरिया के पास हो तो वहां तो दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा होता भी है कि हाँ उधर पे स्कूल चल रहा है और इधर पे बाहर से रोड जा रखा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा, तो नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। लास्ट करेंगे लैंड पॉल्यूशन की। तो लैंड पॉल्यूशन का क्या है कि जमीन जिससे हमें खाना मिलता है, जिससे हमें फसल मिलती है, आज लोग उसको भी क्या करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। केमिकल वाला पानी हम किस पे छोड़ देते हैं, जमीन पे छोड़ देते हैं, फैक्ट्रियां, जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है। दूसरा, जमीन पे कूड़ा फेंक रहे हो, कूड़ा फेंकने की वजह से जो जमीन के अंदर बैक्टीरिया है अच्छे वाले, ठीक है, जो उसकी फर्टिलिटी बनाए रखते हैं, वो क्या हो रहे हैं, मरते जा रहे हैं। बैक्टीरिया के मरने की वजह से वहां की फर्टिलिटी क्या होती जा रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद जमीन पर हम क्या कर सकते, एग्जांपल के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं हम। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से शुरुआत में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जमीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या कह लो फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे घटती जाती है, पैदावार घटती जाती है, तो बेकार हो रहा है। तो ये हो गया लैंड पॉल्यूशन, ये कुछ 4-5 का है। और भी आपके सामने बताऊंगा, डिफॉरेस्टेशन है। जब मानव नहीं था तो पृथ्वी पर पेड़ ही पेड़ थे, कोई कमी नहीं थी पेड़ों की, लेकिन जैसे मानव की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंसानों की, पेड़ों को क्या करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। और ये ही वो पेड़ हैं जो हमें आज जीवन दे रहे हैं। रीजन, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तब हमें ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन क्या पता, हमें तो पता ही नहीं है मोस्टली लोगों को क्या करना है, पेड़ काटो बस, ठीक है। काट भी रहे हैं तो लगाने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर
ओनली टॉपिक ये डिस्कस नहीं करना है, हमें सोशल अवेयर भी होना पड़ेगा कि चलो आज अगर मेरी वजह से अब तक मैं करता था, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। हम कूड़ा जला सकते हैं, कूड़ा जलाने में क्या होता है, एयर पोल्यूशन होगा नहीं होगा, पन्नी जला लो भाई, आग जल्दी पकड़ जाएगी। तो भाई अवेयर होना जरूरी है, ठीक है। खाली टॉपिक ही नहीं है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे क्या फीडबैक मैसेज है वो भी जानना जरूरी है। तो बेसिकली ये 3-4 टाइप का क्या था, पॉल्यूशन था, ठीक है। और हमने ये डिस्कस करा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी एनवायरनमेंट की। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट अगर बेकार हो रहा है, ये तो पॉल्यूशन हो गई, ये इतने टाइप के, वो कौन कौन से कारण जिसकी वजह से बेकार हो रहा है और हम उसमें क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं उसको रोकने के लिए। तो वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो और डिस्कशन हो या सजेशन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। पापा की मरेगी।